अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना जी हम बनाने जा रहे हैं सिलाई मशीन। ठीक है, तो इसका आपको रिव्यू करवाता हूँ मैं पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखें जी, ये एक सिलाई मशीन है। तो इसकी हालत आप देख सकते हैं। तो हमने जो है ना जी, मैं आपको इसका डेमो दिखा रहा हूँ। तो हमने इसको सर्विस करना है। तो देखें जी, अंदर और बाहर से इसकी हालत, और इंशाल्लाह इसको वॉश करने के बाद जो है ना मैं आपको चेक करवाऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा ये क्या वही मशीन है। तो देखें जी, सारी की सारी मिट्टी से भरी पड़ी है। तो हमने इसको इसके लिए जो है ना एक मिक्सर तैयार करना है इसको बनाने के लिए, इसे वॉश करने के लिए। ठीक है, तो एक तो उन्होंने बताया था कि इसका जो है ना जी भाई जो है ना ये टांका नहीं उठाती। ठीक है, तो दूसरा जो है ना इसकी सर्विस होने वाली है मुकम्मल। तो देखें जी, आपको मैंने डेमो दिखा दिया है दोस्तों को। तो इसके लिए जो मिक्सर तैयार करना है, तो उसके लिए देखें जी, हमने जो है ना जी ये पानी बॉयल कर लिया है। ठीक है, पानी उबलना शुरू हो गया। तो ये देखें जी, एक पेंट वाली खाली बाल्टी ली है छोटी, उसके अंदर हम वॉशिंग पाउडर डालेंगे, और डालने के बाद इसमें गर्म पानी डाल देंगे। ठीक है, तो देखें जी ये गर्म पानी डाल दिया हम लोगों ने। गर्म पानी जैसे ही डालेंगे तो जो है ना सर्फ जो है वॉशिंग पाउडर जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमने मशीन को इसके बॉक्स से निकाल लेना है, बॉक्स अलग कर देना है हमने। तो इसको जो है ना जी अभी मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। ठीक है, तो बने रहिए प्लीज़ मेरे साथ। आप जो है ना मुकम्मल वीडियो देखा करिए। टूथब्रश है ओल्ड पुराने वाला, तो जहाँ पे कपड़ा हाथ वगैरह नहीं जाएगा, तो जो है ना हम ब्रश की मदद से इसे साफ़ करेंगे। काफ़ी पुरानी मशीन है, इसे वॉश करने में भी टाइम लगेगा। तो देखें जी, गरम गरम पानी और सर्फ का मिक्सचर है ये। तो देखें जी, कोई भी ऐसी चीज़ें जो है ना आप घर में जो जंग आलूद हो जाए या जो ज़्यादा पुरानी हो जाए, जैसे ऑयल वगैरह जम जाता है, तो उसको आप इजी इससे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने अब ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना शुरू कर दिया। जहाँ पे जो है ना कपड़ा वगैरह मेरे हाथ नहीं जाते, तो हमने ब्रश की मदद ली है। तो देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है ना इंशाल्लाह ये साफ़ होगी। और मुकम्मल अंदर बाहर से जो है ना हमने इसी से ही इसे साफ़ करना है, और उसके बाद हमने डीजल से इसको अच्छी तरह इसकी सर्विस करनी है। सर्विस करने के बाद इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, साफ़ करके फिर जो है ना हमने मशीन ऑयल लगाना है। ठीक है, तो जो मशीन ऑयल होता है वो भी मार्केट से बआसानी मिल जाता है। तो हमने वही लगाना है, फिर अच्छी तरह से लगा के इसको जो है ना वर्किंग करवानी है। तो जैसे जैसे जो प्रोसेस होता जाएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आप दिखाता जाऊंगा। देखें जी, ठीक है, तो जैसे कंप्लीट हो गया नेक्स्ट रिव्यू भी दिखाता हूँ। ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया है अंदर बाहर से अच्छी तरह से। अब हमने इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह से इसको खुश कर लेना है। ठीक है, और ये मैंने इसका शीटल बॉक्स खोल लिया है। इसके अंदर भी दो मसाइल हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये तो ये हमने खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखें जी, ये हमने खोल लिया मुकम्मल। ठीक है, इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो है ना जी, इसके ऊपर ये एक पतरी लगी हुई है, छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं। हमने ये खोल के ये पतरी अलग करनी है। ये पतरी भी सही नहीं है, इसको भी हमने सेट करना है। ये देखें जी, ये मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है, खोल के अलग कर लिया। इसके ऊपर वाली जगह को हमने साफ़ कर लिया। ये पतरी को भी हमने साफ़ कर लिया। ठीक है, पतरी साफ़ करने के बाद ये देखें, इसके अंदर जो थोड़ी सी डेंटिंग वेंटिंग होने वाली थी, वो मैंने नोज़ प्लास की वजह से उसको बिल्कुल लेवल पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको लेवल पे लेके आने के बाद जो है ना जी हमने दोबारा ये इसका जहाँ पे फिरकी डलती है धागे वाली, वो वाली स्लाइड जो है इसकी टेढ़ी है, तो उसको भी मैंने नोज़ प्लास की मदद से सीधा किया है। ठीक है, तो अब वापस हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये जी हमने वही पतरी शटल बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से की, जहाँ से सुई गुजरेगी, उसको हमने लगा देना है। तो लगाने के बाद इसको मुकम्मल अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ठीक है, तो ये जी हमने ये देखें जी, तो ये हमने हमारा आखिरी प्रोसेस है। इसके ऊपर जो प्लेट लगेगी
ये हमने इसका बोल्ट जो है ना वो टाइट कर दिए। तो इसको टाइट करने का मकसद यही होता है कि जी भाई हम जो इसको टाइट कर रहे हैं तो इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए। वो इसके अंदर वाली चीज़ जो है ये हमने अब इसको अपनी जगह पे लगा दी है। ठीक है जी, तो इसको हमने अच्छी तरह टाइट कर लेना है यहाँ पे भी, और उसके बाद का रिव्यू भी आपको चेक करवाता हूँ मैं। तो देखें जी, इसको हमने अब ऑयल लगाने सारा अंदर और बाहर हर छोटी मोटी जगह पे, दंदाने वाली जगह पे, हर एक जगह पे जहाँ पे जो है ना इसके जोड़ हैं, जॉइंट जितने भी हैं, हर एक पे हमने ऑयल लगाने हैं। ठीक है, तो ऑयल लगाने के बाद जो है ना इसको कम से कम भी 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इसको अच्छी तरह मशीन को हमने वर्किंग करवानी है। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना नरम हो जाए, तो बे आवाज़ हो जाए मशीन। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ भाई, इसको हमने ऑयलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। ऑयलिंग करने के बाद भी जो है ना मैं आपको फिर दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अगर भाई मेरी वीडियो पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप जो है ना भाई लोग मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको बर वक्त उसका जो है ना वो जवाब दिया करूँगा, और आपको जो है ना उसका हल भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखें जी, हमने इसको सारा अंदर और बाहर से हर जगह से जो है ना ऑयलिंग कर दी है इसकी। तो हमने इसको अच्छी तरह ऑयल लगा दी है। तो अब जो है ना मैं इसके बाद ऑयल लगाने के बाद इसको इसके बॉक्स के अंदर वापस फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसकी वर्किंग करवाएंगे। फिर उसके बाद इसका आपको टांगा वगैरह जो है ना वो चला के भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ से की जाती है। ये इसको हमने इसके बॉक्स के अंदर लगा दी है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है ना ये साइड वाली प्लेट भी लगाएंगे हम इसकी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, इसके अंदर काम तो काफ़ी सारे होने वाला था। तो अ, देखें जी, जो है ना बहुत ओल्ड मशीन है, और माशाल्लाह आजकल की नई मशीनों से बहुत बेहतर चल रही है। तो देखें जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह वर्किंग करवाई है। ठीक है, इसका टांका वगैरह ऊपर नीचे करके मैंने, ठीक है जी, वो नाप जो होती है इसकी उससे ऊपर नीचे किया ताकि अच्छी तरह वर्किंग में आ जाए हर चीज़। तो देखें, इसके बाद जो जी हमने ये कपड़ा लगा के नीचे इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसने यहाँ पे आके धागा तोड़ दिया है। तो हमने इसको, इसका ये पांचा जो होता है ना, इसको खोल के चेक करेंगे, ये नीचे से अगर डैमेज हो तो तब भी ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमने इसको वापस फिट कर दिया। फिट करने के बाद भाई अब जो है ना ये देखें, इसकी नलकी जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी नलकी के नीचे गत्ते का स्लाइड बना के रखेंगे। ठीक है, गत्ता वगैरह, ताकि ये सही घूमे। तो उसके बाद जो है ना ये देखें, ये हमने नलकी नीचे उतार दी उसकी, जो जहाँ पे वो स्टैंड है उसका, उससे नीचे उतार दिया। तो अब आप चेक करें जी, टांका अंदर और बाहर से जो है ना, ठीक है, नीचे वाला टांका ऊपर आ रहा है वाइट वाला। तो इसकी सेटिंग जो है ना देखें जी, यहाँ से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धागा जो है ना वो ज़्यादा टाइट हो तो तब भी ऐसे करना शुरू कर देता है, वरना इसके नीचे जहाँ पे हम फिरकी लगाते हैं, डब्बी लगाते हैं, उसके अभी थोड़ा सा इशू होता है, फिर उसे भी टाइट कर दीजिए। देखें जी, माशाल्लाह टांका बिल्कुल ओके है, ऊपर और नीचे दोनों साइडों से ना कोई धागा तोड़ती है। ओके है जी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी।